हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दी इकराम सर में। जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे की सारी एजुकेशनल वीडियोस क्लास 10th की मिलती रहें। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट अनाउंस हो गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम की बोर्ड शीट से पहले यानी साइंस का एग्जाम होने से पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी की वीडियोस दे दूं। चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर डाल दिया था। अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमें आज पढ़ना है पीएच। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब में H+ आयन होते हैं और जितने भी बेस होते हैं उन सब में OH- आयन होते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस सिर्फ एसिड्स में होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस बेस में होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला उसमें लिखा हुआ है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो ये क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो क्वेश्चन की तरह है, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं। वो पूछ रहा है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो आंसर क्या है। आंसर है यस। कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे कि भाई जो वाटर का पीएच होता है वो कितना होता है 5.6, और जो हमारी बॉडी है ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने पीएच पर वर्क करता है 7 to 7.6। हाँ देखिए, तो इस बात से प्रूफ हो जाता है, क्योंकि अगर वाटर का पीएच 5.6 है, याद रखिए मैंने बोला था कि 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा होता है तो बेस होता है। बट यहाँ पर कंडीशन अलग है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज का ऑब्जेक्ट जो पीएच है वो एक पर्टिकुलर रेंज पर है, जैसे वाटर का पीएच 5.6 होता है नॉर्मल, अगर वाटर का पीएच 5.6 से कम जाएगा तो ये एसिडिक होगा। 5.6 7 से कम है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाटर एसिड होता है, लेकिन उसका जो नॉर्मल पीएच है वो 5.6 होता है, उस पर वो न्यूट्रल रहता है। उससे अगर नीचे जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो दैट्स मींस प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर। तो दे आर आल्सो पीएच सेंसिटिव। ह्यूमंस पीएच सेंसिटिव होते हैं, ये कैसे पता चला, क्योंकि ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 7 से 7.6 के बीच में काम करता है। सो दे आर आल्सो पीएच सेंसिटिव, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में वाटर का पीएच पूछ लेता है वो, तो इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर यार्ड, ठीक है। तो मिट्टी का पीएच कितना होता है ये आपको पता लगाना है, और पता लगाकर कमेंट्स में मुझे बताना है। अरे यार, अगर कमेंट्स नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और वीडियो को शेयर करो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ कि भाई 1-2 वीडियोस देखो और पूरा चैप्टर पढ़ लो, वो भी घर बैठे, है ना। चलिए, व्हाट इज द पीएच। नेक्स्ट है पीएच इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने बताया कि हमारा जो पीएच है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बताया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच है वो 7 से 7.6 के बीच में होता है। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो बेस हो जाएगा। बट हमारा जो माउथ है उसका पीएच 5.5 होता है। अगर 5.5 से कम हमारे माउथ का पीएच होगा तो हमारे मुंह में एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिक रिएक्शंस होंगी। उसकी वजह से हमें टूथएक्स, टूथ डिजीजेस हो जाएंगे, हो सकता है कि हमारे दांत भी काले हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। तो मैंने बताया कि माउथ का जो पीएच है पूरी बॉडी का
डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए पूरी बॉडी का लगभग 7 होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने पढ़ा 7 से 7.6, माउथ का 5.5। तो अगला जो टॉपिक है पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, तो आंसर है यस, बिकॉज क्योंकि माउथ का जो पीएच है वो 5.5 है, अगर इससे कम हो जाएगा तो माउथ एसिडिक हो जाएगा, मुंह कड़वा रह सकता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी होती है वो लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनका मुंह कड़वा रहता है। क्यों कड़वा रहता है? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच गड़बड़ होने की वजह से उनके माउथ का पीएच भी गड़बड़ होने लगा है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल सरफेस, बिल्कुल सही है। अगर आपको मान लीजिए कोई मधुमक्खी काट लेती है तो वो उसमें होता है मेथेनोइक एसिड, और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेस। क्या यूज करते हैं? बेस, और ये हो जाता है न्यूट्रल। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। तो वो कह रहा है सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल हम खुद को बचा सकते हैं अगर कोई एसिडिक इंसेक्ट हमें काटता है तो उसके लिए। दिस इज ऑल अबाउट द पीएच। नाउ लेट्स कम ऑन मोर अबाउट सोल्ट। लवणों के बारे में जानते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो सोल्ट में सबसे पहला जो है वो कॉमन सोल्ट है। तो कॉमन सोल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं पीएच को क्लियर कर सोल्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले है भैया क्या? कॉमन सोल्ट। क्या है? कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट क्या होता है? कॉमन सोल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बनता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड लगभग इस तरह से दिखाई देना चाहिए। 2 NaCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको मिला लेंगे वाटर में, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस, बन गया ना कॉमन सोल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? मैं देखिए आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं, आपको ब्लीचिंग पाउडर और उनके यूजेस भी मैं बता दूंगा और आप उन यूजेस को याद कर लेंगे। एग्जाम में यूजेस आते हैं, ये कंफर्म है कि कोई ना कोई सा यूज जरूर आएगा जितने भी आज मैं सोल्ट्स पढ़ाने वाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन में मिलाया, कैल्शियम मोनोक्साइड क्लोराइड प्लस वाटर में निकलता है। कैल्शियम मोनोक्साइड क्लोराइड इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और सोडियम क्लोराइड का मैं लिख चुका था पहले। इसके यूजेस कहां होते हैं? यूजेस देखते हैं आइए। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़े बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स एंड लॉन्ड्री, सफाई के लिए। आपने देखा होगा कि जब आप लोग अपने कपड़े लॉन्ड्री पर बेचते हैं तो वो ज्यादा साफ होते हैं घर पर धुलवाने के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो लोग किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज भी होता है। डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए। तो यहां पर हमारा हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा को हिंदी में आई थिंक बोलते हैं खाने वाला सोडा, है ना? चलिए खाने वाला सोडा रखते हैं, यहां डाल देते हैं बेकिंग सोडा। देखिए सोल्ट्स में सोडियम या क्लोरीन कोई एक एलिमेंट जरूर होगा। तो जितने भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसा हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, अब हम बेकिंग सोडा पढ़ने वाले हैं, उन सभी में सोडियम का यूज हुआ होगा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो क्या बनेगा? क्या बनता है भैया? बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कैसा बना, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम की प्रेजेंस में डाला अमोनिया की, तो बन गया अमोनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट। यूज कहां होता है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अभी इसमें सोडियम कार्बोनेट को बना सकते हैं हम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये क्या होगा, Na2CO3 H2O plus CO2। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 की कौन से केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है? ये डिकम्पोजिशन, सही, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा जगह टूट गया है, जैसा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। इसके अलावा ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल है, बिकॉज ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 की एक केमिकल रिएक्शन भी हमें याद हो जाती है, और सोडियम कार्बोनेट कैसे बना ये भी हमें पता चल जाता है। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस कहां होते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, उन दवाइयों में यूज होता है जो गैस के लिए बनाई जाती हैं। इट ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए भी इसका यूज होता है। इसके अलावा ये खाने वाला सोडा है, तो स्पंजी बनाने के लिए भी यूज करते हैं इसको, कुकिंग के लिए, रोटी को मोटा करने के लिए, जो तंदूर की रोटी मिलती है देखिए वो स्पंजी हो जाती है, केक बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 plus 10H2O बनेगा सोडियम कार्बोनेट 10H2, बनेगा सोडियम कार्बोनेट 10H2। बहुत बढ़िया। दिस इज द वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में मिलाया जाता है तो ये मिक्स हो जाता है और वॉशिंग सोडा बना देता है। और वॉशिंग सोडा का यूज कहां होता है? बस आपको पता है क्या करना है, सोल्ट्स में सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन याद करनी है और उसके यूजेस याद करने हैं, आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, कागज बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और ग्लास बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने के लिए भी यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, साफ सफाई के लिए भी, है ना, जैसे कि मैंने बोला कपड़े धोने। वॉशिंग मतलब क्या, धोना ना। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को कम करने के लिए भी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, और चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं POP। ठीक है, कैसा बनता है अभी, कैसा बनता है? कैल्शियम सल्फेट को हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O मिला लेंगे 1.5 H2O में और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ एंड 1.5 2H2O। क्या बना? 2H2O। तो ये POP थी, ये बन गया जिप्सम। क्या बन गया? जिप्सम बन गया। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज कहां होता है? सरफेस को चिकना बनाने के लिए। आपने देखा होगा जब भी पेंट किया जाता है तो पहले POP की जाती है। POP किसके लिए? जिससे कि जो दीवार है वो प्लेन हो जाए और आसानी से उस पर कलर हो सके, खिलौने बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए। और इसके अलावा इसका यूज होता है, डॉक्टर्स करते हैं प्लास्टर बांधने के लिए, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए। यहां पर हो जाता है एसिड, बेसेस एंड सोल्ट। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एसिड्स, देन बेस
और आज का वीडियो कंप्लीटली हम बोलेंगे बेस्ट इज सोल्ड्स पर। दिस इज द पार्ट 2। नाउ वेट कीजिए मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर का, और हाँ रिवाइज करते रहिए। जिन स्टूडेंट्स को क्लास 9th के 18 एलिमेंट्स याद नहीं थे, वो कम से कम हाइड्रोजन से आर्गन तक एलिमेंट्स को याद कर लें। ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है, सिर्फ एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर याद करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा चैप्टर। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज सी, कि वो कैल्शियम है, Na क्या है, वो सोडियम है। आपको यही नहीं पता होगा तो चैप्टर कैसे समझेंगे। पूरा चैप्टर हम इस तरीके से समझा रहे हैं कि आपको 9th में आपने पढ़ा हुआ है। तो बेस से आइए और चैप्टर नंबर 3 का वेट कीजिए। मैं जल्दी ही उसका वीडियो रिलीज करूंगा। थैंक यू सो मच।